हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है मेरा, ये सारे CHSL एस्पायरेंट के लिए होने वाला है। क्योंकि देखिए, CHSL का मैंने कट ऑफ का कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि कट ऑफ को यहाँ पर एक्सपेक्ट करना काफ़ी बड़ी बात समझता हूँ मैं। और तो कट ऑफ का मैं कोई वीडियो वैसे भी मोस्टली नहीं बनाता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कट ऑफ का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि 2021 जो हमारा था, उसके साथ साथ जो हमारा 2022 था, और उसके साथ में जो 2023 था, यानी कि पिछले जो 3 सालों की कट ऑफ आपकी रही हुई थी और आपकी वैकेंसी कितनी रही हुई थी, और इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट जो है इसमें पास किए गए थे, इन सारे बातों को लेकर मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। और उसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि हमारे मार्क्स क्या हैं और जो कट ऑफ होता है वो क्या रह सकता है। मैं पूरी तरह से एक्सपेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए मॉक टेस्ट जो आपका होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और मॉक टेस्ट में हमारा सबसे बेहतर जो मॉक टेस्ट है वो हमारा टेक्स्ट बुक का आता है, जिसकी मैं बात करूं तो जिसका सिलेक्शन मेरा हक नाम की सेल यहाँ पर चल रही थी, जो कि 28 से लेकर के 31 जुलाई तक आपकी सेल रखी गई थी। और आज बताने का रीज़न ये है कि आज लास्ट डे है इस सेल का कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए SSC, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक अगर पास लेंगे, मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलकर ये 395 में आपको मिल जाता है पूरे 1 साल के लिए। यानी कि एक ही पास लेना है, आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर करते हैं। और इसको परचेज करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी मैं इसके अगर फीचर्स की बात करूं तो एक ही मॉक टेस्ट है जो कि आपके सारे एग्ज़ाम को कवर करता है। और ये इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें 20 लाख एक्टिव यूजर हैं, जिससे कि आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है। यानी आपके 700 प्लस अलग अलग एग्जामों के मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके अलग अलग एग्जामों के मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको 17,000 आपको पेपर मिल जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आपकी हर रीजनल लैंग्वेज में ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होगा। यानी कोई भी टॉपर की आप सुनेंगे तो वो टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करते हैं। तो इसका आज लास्ट डे का सेल है, 395 में आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। सारे एग्जाम इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मेरा कूपन कोड राज10 है और परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी जो है मैं पिन कर देता हूं। तो आपको ले लेना है क्योंकि लास्ट डे का सेल है 31 जुलाई। उसके बाद जो है आपका 500 से नीचे नहीं मिलने वाला है। आते अपने टॉपिक के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करूँ, सबसे पहले हम 2021 की शुरुआत करते हैं। और 2021 की बात करें तो जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 24 मई से लेकर के आपका 10 जून तक चला हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था। ये एग्ज़ाम आपका 2022 में हुआ है। 24 मई 2022 से लेकर के 10 जून 2022 तक चला था आपका CHSL 2021 वाला। और यहाँ पर मैं ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात कर लूँ, कट ऑफ की हम बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इसकी जो वैकेंसी थी अप्रोक्स 6,000 रही हुई थी। वैकेंसी आपको ध्यान में रखना है, वैकेंसी आपकी 6,000 के आसपास रही हुई थी। और टोटल ओवरऑल जो कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे वो 54,000 अप्रोक्स पास किए गए थे। यानी आप ये समझिए कि 9 स्टूडेंट यानी कि 9 गुना यहाँ पर पास किए गए थे। यानी कि अगर आप बात करेंगे तो आपका जो है एक आपका सीट के लिए 9 स्टूडेंट फाइट कर रहा होगा CHSL मेंस के एग्ज़ाम के लिए। आपका आगे भी यही होता चला है। तो यहाँ पर मैं अगर कट ऑफ की आपकी बात करूँ तो जनरल एरिया का जो कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी का गया था वो आपका 140 यानी कि 140 कट ऑफ गया था 2021 में जनरल के लिए, जो कि आपका क्या था 2021 में आपका गया था 200 नंबर में 140। SC कैटेगरी की वहाँ पर मैं बात करूँ तो 112 नंबर आपका SC कैटेगरी में कट ऑफ गया हुआ था। ST की वहीं पर मैं बात करूं तो ST का कट ऑफ आपका 104 गया हुआ था CHSL के अंदर 2021 में, जब आपकी 6,000 वैकेंसी थी। OBC का कट ऑफ आपका जनरल के बराबर ही रहा हुआ था। यानी OBC का जो कट ऑफ है वो आपका 140 ही रहा हुआ था, जो कि आपका जनरल के बराबर है। हाँ, EWS का कट ऑफ आपका 9 नंबर कम हो गया था, क्योंकि EWS का कट ऑफ आपका 131 गया था। यानी 131 जो गया हुआ था वो कट ऑफ गया हुआ था आपका किसके लिए, EWS के लिए। बाकी OS के लिए जो आपका होता है ये आपका
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसमें आते हैं आपका देखिए ईएसएम का आपका 55 था, ओएच के लिए आपका 107 गया हुआ था, एचएच के लिए 65 था एंड वीएच के लिए आपका जो गया हुआ था 89। विजुअल जो हैंडीकैप्ड होते हैं ये आपके नीचे के जो कट ऑफ ओएच वीएचएच और वीएच ये आपके होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले आपके जो होते हैं जिस कैटेगरी में आपको आपके हैंडीकैप होते हैं, तो उसका कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। मेन आप ये देखिए कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ 140, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 131 और आपका उसके साथ ही आपका एससी कैटेगरी का 112 और जो है 104 आपका एसटी कैटेगरी का रहा हुआ था, जो कि आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ आप देखेंगे तो काफ़ी आपका कम है, उतना मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ। यही चीज़ अब आप आइए 2022 की मैं बात कर लूँ। 2022 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, देखिए 2022 का हुआ, ये आपका हुआ था जाकर के 9 मार्च को शुरू हुआ था जाकर के और 21 मार्च तक चला हुआ था 2023 में। यानी 2022 का आपका एग्ज़ाम हुआ था और ये भी आपका करवाया कब गया 2023 में। 9 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ और यहाँ पर जो आपका है जो चला हुआ था आपका अप्रॉक्स एग्ज़ाम 21 मार्च तक चला हुआ था। यहाँ पर मैं अगर वैकेंसी की बात करूँ आपकी, तो वैकेंसी अप्रॉक्स जो है आपकी 4500 के आसपास थी, यानी कि 4500 वैकेंसी आपके 2022 में देखने को मिली हुई थी, 4500 वैकेंसी। और जिसका 9 गुना अगर आप यहाँ से मैं बात करूँ पास किया गया था तो अप्रॉक्स 40,000 स्टूडेंट पास किए गए थे, जो कि 9000 होते हैं, यानी कि 9 गुने स्टूडेंट ही पास किए जाते हैं मेंस के लिए। यहाँ पर कट ऑफ एकदम आसमान छू गई थी आपके 2022 में, सारे लोग एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि किस लेवल में कट ऑफ जा रहा है। लेकिन इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि आपका जो पेपर का लेवल था वो आपका इजी रहा हुआ था, तो इसलिए कट ऑफ आपका 2022 का जो था वो काफ़ी ज़्यादा मिला। आपका यहाँ पर यूआर का 157 मिला हुआ था, जो कि लास्ट ईयर आपका 140 रहा हुआ था, तो 157 यानी कि कुल 17 नंबर यहाँ पर कट ऑफ आपके 2022 में बढ़ गई थी। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 135 हुआ था और जो कि पिछली बार आपका 112 रहा हुआ था, तो यहाँ देखेंगे तो आपको पूरा 23 नंबर एससी कैटेगरी में बढ़ गया था। एसटी का आपका 125 रहा हुआ था, जो कि पिछली बार 104 था आपका और यहाँ पर 125 हुआ, यानी कि यहाँ पर 21 नंबर के आसपास आपका बढ़ गया था। ओबीसी आपका देखिए यहाँ पर पिछली बार 140 ओबीसी भी था और यूआर का भी था, लेकिन इस बार आपका 153 गया हुआ था, यानी कि यहाँ पर 13 नंबर बढ़ा हुआ था। जनरल में 13 नंबर आपका 17 नंबर बढ़ा और ओबीसी में आपका 153 जाने के बाद आपका 13 नंबर का इजाफा हुआ था। और ईडब्ल्यूएस पूरे 20 नंबर बढ़ा हुआ था। आपको देखना है कि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट का कट ऑफ था वो पूरे के पूरे 20 नंबर बढ़ा हुआ था 2022 में, यानी कि 151 कट ऑफ गया हुआ था। बाकी आपका देख लेना ईएसएम का देखिए 97 हो गया था आपका 55 से, 55 आपका लास्ट ईयर था लेकिन आपका 97 हुआ। ओएच आपका 122, एचएच आपका 86 और वीएच आपका 138 गया था। ज़्यादातर देखिए विजुअल जो हैंडीकैप वगैरह थे उनका भी कट ऑफ इतना चला गया था यहाँ पर जितना कि 2021 में आपका जनरल कैटेगरी में गया हुआ था। तो कट ऑफ सबसे जो हाई देखने को मिली हुई थी वो 2022 में देखने को आपको कट ऑफ यहाँ पर मिली हुई थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। अब आते हैं अगले वाले में, हम अगले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगले में यहाँ पर आता है हमारा 2023 का। 2023 की बात करूं तो ये एग्ज़ाम आपका 2023 में हुआ था, यानी कि आपका 17 अगस्त से आपका हुआ था जाकर के एग्ज़ाम, यानी कि 2 आपका अगस्त से शुरू हुआ था और 17 अगस्त तक चला हुआ था। यानी कि सीएचएसएल 2022 और 2023 दोनों के एग्ज़ाम 2023 में हुए थे। और यहाँ पर आपका कुछ स्टूडेंट क्या है कि आपके लगातार एग्ज़ाम थे तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आ गया था। तो यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ जो कि आपका 2023 में हुआ था, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो अप्रॉक्स रही हुई थी जाकर के, तो आपकी 1600 के अप्रॉक्स वैकेंसी रही हुई थी, 1600-1800 के आसपास में। तो यहाँ पर कुल 17,000 कैंडिडेट पास किए हुए थे। तो आपको सिर्फ 9 गुने लेकर के चलने कि 9 आपका टाइम्स कितना कैंडिडेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी 4 नंबर कट ऑफ गिर गई थी, यहाँ पर आपकी 4 नंबर कट ऑफ गिरी थी यूआर कैटेगरी में। पहली बार आपकी 2021 में 140, फिर आपकी 157 और 2023 में यही आपकी 153 देखने को मिली। एससी कैटेगरी की आपकी 136 देखने को मिली हुई थी, जो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ से आपकी ज़्यादा थी क्योंकि 135 गई थी। पहली बार आपकी 112, फिर 135 और 136। एसटी का 124 जो कि उस बार की कैटेगरी से थोड़ा सा कट ऑफ 1 नंबर आपका गिर गया था। ओबीसी आपका 152 गया हुआ था, देखिए ओबीसी 152 गया जो कि लास्ट ईयर में आपका 153 गया था। 1 नंबर आपका ओबीसी में गिर गया था और 153 इस बार जनरल का था जो कि 2022 में आपका ओबीसी का रहा हुआ था। ईडब्ल्यूएस में कोई फर्क नहीं पड़ा, 2022 में आपका
151 था, आपका 2023 में 151 रहा। 2021 में ये कट ऑफ भले है आपका कि 140 के आसपास, 131 सॉरी, आपका 131 गया हुआ था। तो आप ये देखिए कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ईडब्ल्यूएस में अगर किसी को लगता है कि कट ऑफ में काफ़ी नंबर का यहाँ पर आपको हेर फेर देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत है, जो कि यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आपका अच्छा खासा कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, जो कि मैं आपको बाकी देख सकते हैं। आपका ईएसएम का इस बार देखिए 102 हो गया था, पहली बार 55 गया, फिर 97 गया और इस बार आपका 2023 में 102। तो एक्स सर्विस मैन कोटे में भी कट ऑफ आपको लगातार देखने को मिल रही है। वीएच का कट ऑफ थोड़ा आपका 132 गया था, यानी 6 नंबर गिर गया था, जो कि आपका 138 रहा हुआ था। तो ये कुछ कट ऑफ है आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले। तो आप इस लेवल पर देखिए कहीं ना कहीं कि कट ऑफ आपका ठीक ठाक ही जा रहा था हर एग्जाम के कंपैरेटिवली। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि इस बार हमारी वैकेंसी कितनी है, तो 3700 मान के चलते हैं, 3700 प्लस जो भी 10-20 हो, तो 3700 मान के चलिए कि यहाँ पर 3700 आपके रहने वाले हैं। तो एटलीस्ट आप ये समझिए कि कैंडिडेट आपके 35,000 तो पास यहाँ पर किए ही जाने हैं। 35,000 से कम कैंडिडेट इस बार पास आउट नहीं होगा जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। तो आपका रैंक अगर आ रहा है 35,000 के आसपास तो आप मेंस आपको देने को मिलेगा। और रैंक हम लोग रैंक मित्रा में भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि रैंक मित्रा क्या होता है कि हमको कट ऑफ को एक नॉर्मल आइडिया देता है, क्योंकि जो ठीक ठाक स्टूडेंट होता है थोड़ी भी समझ वाला, वो रैंक मित्रा पे अपनी आंसर की जरूर आपकी सबमिट करता है और वहां से हमें रैंक का आइडिया मिलता है। तो आपका 35,000 के अंदर अगर आपका रैंक बनना है तो आप जरूर टायर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। बाकी अगर कट ऑफ की मैं ओवरऑल बात कर लूँगी कितनी रह सकती है, तो ये समझिए कि अप्रोक्स 150 के आसपास, या आपकी ये समझिए 145 से 150 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली। 145 से 150 तक आपकी रहेगी जनरल कैटेगरी की। तो आप ये समझिए कि जो लोग यहाँ पर 140 नंबर भी लाए, यानी कि 140 नंबर भी लाए, तो उनके मार्क्स आसानी से आपके 10 नंबर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जो कि 140 लाता है उसके जो है 100 आपके जो यानी कि 50 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर उनका नॉर्मलाइज ज़रूर हो जाना है। तो ये मानिए 140 के अप्रॉक्स आपका बनना है, और आप जनरल कैटेगरी आपका हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी वगैरह आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा। और इसी तरह आपका 125 से आपको 130 नंबर आपको लाना होगा जाकर के एससी कैटेगरी के लिए। तो ये कट ऑफ इस बार कुछ रह सकता है, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप ये समझिए कि 145 से 150 के बीच में इस बार का कट ऑफ आपको आसानी से रहने वाला है। तो इस तरह से आपको मैंने समझा दिया है, तीनों सालों की कट ऑफ वैकेंसी कंपैरिजन पूरा किया है, क्या कट ऑफ रही थी और क्या आपकी हो सकती है। बाकी टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बता दिया है कि आज लास्ट डे का सेल है, तो टेक्स्ट बुक में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आगे आपके एग्जामों में काम आएगा। तो टेक्स्ट बुक आपको जरूर ले लेना है। कूपन कोड मेरा राज10 है, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। तो जाइए परचेज करिए, कमेंट में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।